हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना आप सभी के लिए। चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लिब्रा, तो इन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ऑल द डिटेल्स विल बी शेयर्ड। इस रीडिंग को आप मून सन राइजिंग जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। सो लिब्रा, मेरा एक वर्गो का चैनल है। अगर आप वर्गो के क्रॉस वॉचर हैं या आपका कहीं पे भी साइन में वर्गो आता है तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। सो लिब्रा, ये महीना कैसा रहेगा, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। माय गॉड, Okay, so we have the World, the Queen of Wands and the Nine of Swords. फर्स्ट 10 डेज में द वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ चीजें डिले हो सकती हैं, कुछ काम डिले हो सकता है, ट्रैवल भी दिख रहा है। हो सकता है आपका कहीं पे ट्रैवल भी डिले हो जाए, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो कहीं पे शिफ्ट होने का, या आप फिजिकली कहीं पे अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो यस, मुझे डिले भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी कोई एक ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में completely चेंज हो रहा है, और वो पैटर्न है दैट आपके अंदर एक डर है, कोई ऐसी चीज है जो आपको आगे जाने से रोकती है। अभी आप बहुत ज्यादा फेयरलेस हो गए हो, आपके अंदर जो डर था वो सब समाप्त हो रहे हैं। आप अपने लव लाइफ और अपने कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे। किसी तरीके का अगर आपका हेल्थ में कुछ इशू आ रहा था तो हेल्थ में जो भी तरीके का इशू था उससे आप रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर में भी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो लिब्रा। ऐसा दिख रहा है कि इस पूरे महीने में आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप कुछ बेटर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको समझे, आप लोगों को समझो, तो कहीं ना कहीं आगे बेटर कुछ करने का आप सोच रहे हो, आप आगे कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो। एंड ये चीज बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, आप अपने आप को कोई एक ऐसी प्रायोरिटी से बेसिकली मुक्त करना चाहते हो कि नहीं, यहाँ पे मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, बेटर करना है, ज्यादा अपनी चीजों के ऊपर फोकस करना है, गलत रास्ते पे भटकना नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप वर्कअप करना चाहते हो, और यस, आप वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मिड मंथ में आपको ये बोल रहा है कि एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी आपके अंदर, एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। हेल्थ अगेन बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, स्ट्रेंथ आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। आपको कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई लीडरशिप क्वालिटीज भी दी जा सकती है। आपको हो सकता है कि आपको कोई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है जो आपको निभानी पड़ सकती है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अगर किसी जेलसी में थे या ईगो में थे या डोमिनेंस में थे, तो उस चीज से आप अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाल रहे हो। मे बी आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके बारे में मे बी गलत सोच रहे थे, तो वो उस चीज से आपको राहत मिलेगा। जेलसी या किसी तरीके का अगर कोई आपके साथ जेलस थे, या उस चीज से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर वो ताकत आ रही है अगस्त के महीने में कि आई कैन डू। यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि काम के सिलसिले में, अगर मैं काम की कार्य क्षेत्र की बात करूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं पे नहीं जाओगे, लोग आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया आपका कि लोग आपके पास आ रहे हैं, अब आप नहीं जा रहे हैं। देन वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ में 10 डेज की जो एनर्जी है वो दर्शा रहा है, जहाँ पे थोड़े से आप ओवर थिंकिंग और एंग्शियस हो सकते हो। किसी ने कुछ बोल दिया तो रिपीटेटिवली उस बातों को बार बार सोचना,
उन चीज़ों से परेशान हो जाना। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ कुछ लिब्रा के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद किसी तरीके की गिल्ट में भी हो। अपने ये नहीं पता कि आप किस गिल्ट में हो, बट किसी तरीके की आपको दूसरी गिल्ट प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो ये भी है कि आप उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा ना अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, इनहेल एक्सहेल करिए, सो दैट आप इस गिल्ट से बाहर निकल सकें। फेयर को बाहर निकालिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे मेंटली स्ट्रेस दिखाई दे रहा है कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर, तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। एंग्जाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, अपने करियर को लेकर ओवर थिंकिंग, पैसों को लेकर ओवर थिंकिंग आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मेडिटेशन कीजिए, ग्रीन ग्रासेस में चलिए, बाहर थोड़ा बैठिए। वेदर अच्छा होगा, बारिश हो रहा होगा तो बाहर ज़रूर अपनी चीज़ें बैठिए, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, टी, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। अब आपके लव लाइफ में आ जाते हैं। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, सावन का महीना है, कैसा रहेगा, लेट्स सी। जो ऑलरेडी कमिटेड है, मैं उनके लिए ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि ये रिश्ता खाली पैसों से रिलेटेड ही दिख रहा है, पैसों में शुरू हो रहा है, पैसों में ख़त्म हो रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शायद आप उनके मतलब आपके पार्टनर के माइंड में ये आ रहा है कि आप कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, आप कोई अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में तो नहीं चले जाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। और पार्टनर का ये भी मानना है कि शायद आप कुछ ज़्यादा ही मनी माइंडेड भी हो रहे हो, तो इसलिए पार्टनर कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड चीज़ों में आपको वहाँ पे ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप इनसे पैसे मांगे, इनके साथ रहें और इनके होकर ही आप सारी चीज़ें, जिम्मेदारी या फिर जो भी डिसीजंस आपको लेने इस चीज़ के ऊपर ही लें। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं। और साथ ही साथ पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको वो कहते हैं ना कि सपोर्ट तो मिलेगा पार्टनर का, बट साथ में कुछ बिजनेस भी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा भी है कि शायद आप एक सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो। फीमेल लिब्रास के लिए मैं बोल रही हूँ, हो सकता है सिंगल मदर हो आप इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हो और डिवोर्स हुआ है आपके पार्टनर के साथ, ऐसा भी है। तो शायद मनी से रिलेटेड आपको गेन्स मिलने के चांसेस हैं और पार्टनर आपको देंगे, जो भी आप चाहते हो पार्टनर आपको देंगे। अगर कुछ लोग के लिए हो सकता है, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली और एक ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं। ओके, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं लिब्रा, उनका देख लेते हैं एक बार। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं, द हायरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है या सेपरेशन हो चुका है। ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन हो चुका है आप दोनों के बीच में, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हील हो गई हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जो आप चाहते थे वो चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी हैं। आप दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साइड से चीज़ें हुई हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक समाप्ति हो चुकी है।
कोई पर्टिकुलर अगर कोई चीज़ें चल रहा था, कोई सर्कल चल रहा था जो कार्मिकली अटैच था, यहाँ पे विक्ट्री आपकी हुई है, क्योंकि एथिकल वे में, करेक्ट वे में चीज़ें बैलेंस हुई हैं। यूनिवर्स ने आपकी सुनी है, चीज़ें बैलेंस करी हैं लिब्रा, और आप दोनों के बीच में चीज़ें अब ख़त्म हो गया है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें होना था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। अभी उसमें आगे मुझे ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो प्रॉब्लम देगा, बट येस मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी एक पर्सन का यहाँ पे विक्ट्री है, आपकी विक्ट्री है, आपने विक्ट्री हासिल करी है, क्योंकि शायद बहुत टाइम से आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जो आपको बैलेंस नहीं दे रहा था, आपको बैलेंस नहीं कर रहा था। एंड नाउ जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो आपको ये रियलाइज़ हो गया है दैट ओके नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में, और ब्यूटीफुल तरीके से मूव ऑन कर रहे हो। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको कोई परेशानी हो रहा है। सो यस, ओके, सो अब आपके लिए गाइडेंस क्या है? एंजल्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। You are ready for more. Your career is growing and blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ आपके लाइफ में चेंज हो रहा है जो आपको स्टेबिलिटी देगा। करियर से रिलेटेड चीज़ें दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जो आप चाहते थे फाइनली आप अचीव करोगे लिब्रा। फाइनली आपको सपोर्ट मिल रहा है। एंड ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप में से काफ़ी लोग शायद 40 की उम्र के हैं या 40s में हैं, और आप जो अचीव करना चाह रहे थे कहीं ना कहीं आप वो अचीव कर चुके हो। बचे कुछ जो भी आपके एजेस हैं उसमें आप एक ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हो, और ये आपको करना भी चाहिए। आप रेडी हो। कहीं ना कहीं अगर पहले की रीडिंग देखें तो इस महीने से कंपेयर करें तो इस महीने में आप रेडी हो। अगस्त के महीने में आप पूरी तरह से रेडी हो किसी भी चैलेंजेस को फेस करने से, कोई भी चीज़ें फेस करने से आप रेडी हो। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आ रहा है कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। 4 नंबर यानी कि राहु का और 0 नंबर, ये आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी में जा रहे हो। आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव हो गए या फिर आर्टिस्ट हो गए, फ्लावर से रिलेटेड कुछ काम करते होगे, अपना खुद का बिजनेस करते होगे लिब्रा। तो वो चीज़ें दिख रही है कि आप ये बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको हर तरह से जो है यूनिवर्स सपोर्ट करना चाहते हैं। वो जो आपकी ब्यूटीफुल सी स्माइल है ना, उस चीज़ को यूनिवर्स कह रहे खोने मत दीजिए, बिकॉज वो जो ब्यूटीफुल सी स्माइल है वो सब लोग वेट करते हैं आपका देखने के लिए। And आपकी smile is one of the best smiles of Libra. I feel Libra has one of the best smiles in this whole world. So this is all I have for you Libra. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन, बाय।